9 अगस्त 2024 की सुबह प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। 31 साल की लेडी डॉक्टर, इस हिसाब से हर 16 मिनट में एक वुमेन के साथ रेप हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल साथी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कोलकाता में एक यंग फीमेल डॉक्टर के साथ हुए हीनियस क्राइम का ये इंसिडेंट न सिर्फ वुमेन सेफ्टी पर सीरियस क्वेश्चंस उठाता है, बल्कि इस केस से जुड़े लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को भी एक्सपोज करता है। इस वीडियो में इंडिया में होने वाले रेप केसेस के स्टैटिस्टिक्स और वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाए गए लॉज, उन सब पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में एक बहुत ही भयानक हादसा सामने आया। 31 साल की लेडी डॉक्टर जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर चुकी थी, सुबह सेमिनार हॉल में उसकी बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पहले उसके साथ रेप किया एवं बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। इस हॉरिफिक क्राइम के बाद मेडिकल कम्युनिटी में प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय रॉय, जो कि एक पुलिस सिविक वॉलंटियर है, उसको गिरफ्तार किया गया है। संजय रॉय के ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि उसने ये इतना भयानक क्राइम कमिट किया है। इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफी अलार्मिंग रेट से बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के एक डाटा के मुताबिक 2022 में 32,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। इस हिसाब से हर 16 मिनट में एक वुमेन के साथ रेप हो रहा है। यह एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज और प्रॉपर तरीके से उनका लागू होना बहुत जरूरी है। बीएनएस के सेक्शन 69 और 70 रेप को डिफाइन करते हैं और इसके साथ साथ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। सेक्शन 70 के अंडर कल्प्रिट को 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। मिर्ब एक्ट 2013 दिल्ली गैंग रेप के बाद यह एक्ट पास हुआ था, जो कि वुमेन के अगेंस्ट हुए वायलेंस के केसेस में स्पीडी जस्टिस के चांस को बढ़ाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यह एक्ट वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में प्रोटेक्शन प्रदान करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, यह एक्ट वुमेन के वर्क प्लेस पर होने वाले हैरेसमेंट से उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। अब हम कोलकाता केस के लीगल एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। इस केस में एफआईआर होने में 3 घंटे से भी ज्यादा का डिले किया गया, जो कि अपने आप में एक सीरियस मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को रेज किया और सीबीआई को इसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। इसके अलावा ये केस हॉस्पिटल में सेफ्टी के कंडीशंस पर भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जो हॉस्पिटल्स में सेफ्टी मेजर्स का असेसमेंट करेगी। इस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पुलिस के रिस्पॉन्स को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए हैं। एफआईआर में हुई डिले और हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ को सही से हैंडल न कर पाना भी इनके एक वीक लॉ एनफोर्समेंट को दिखाता है। ये क्लियर है कि इस केस में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही कमजोर रही है। इस वीडियो के थ्रू हमने इस पेनफुल इंसिडेंट के लीगल एस्पेक्ट्स पर बात की और ये भी जाना कि हमारे इंडिया में वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कौन सी लॉज हैं। हमें उम्मीद है कि इस केस में जस्टिस जरूर मिलेगा और ये इंसिडेंट हमारे सिस्टम में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जरूर लाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।